एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि नमाज में हमारा दिल नहीं लगता, नमाज में हमें वसवसे आते हैं, थॉट्स आते हैं, हम जिस्मानी तौर पर तो मस्जिद में होते हैं लेकिन जहनी तौर पे हम कहीं और होते हैं। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत से लोग पूछते हैं। कई तो इतने दिल बर्दाश्ता होते हैं कि नमाज पढ़ना ही छोड़ देते हैं इस सिर्फ एक बात की वजह से, और वो जानते नहीं है ऐसा क्यों होता है। यानी अगर आप किसी एक्सपर्ट से पूछें, किसी मौलवी से पूछे जाके, तो आपको रीज़न बता देगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यानी मैं अगर देखूँ तो मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। ठीक है, मैंने भी अपनी लाइफ में इस चीज़ को फेस किया था। उसके बाद मैंने, क्योंकि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने चीज़ों को देखा कि यार ये ऐसा क्यों होता है, तो गौर किया चीज़ों पे, अपने माइंड को देखा कि किस तरह काम करता है। तो उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पता चली हैं, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की हैं, और वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। अगर एक चीज़ में हम फंस गए हैं ना कारोबार में, तो हम उसी के होकर रह जाते हैं। अगर हम अपने करियर को बनाने की तरफ जाते हैं तो उसी के होकर रह जाते हैं। ठीक है, हमने बहुत ज़्यादा अपने माइंड पे ना ओवरलोड कर दिया होता है चीज़ों को। हम एक ही चीज़ को इतना माइंड पे हैवी कर लेते हैं कि किसी और चीज़ को देखने को तैयार नहीं होते। नमाज को अगर हम पढ़ते भी हैं, यानी अजान हो तो बहुत से लोग तो पढ़ते नहीं है, और जो पढ़ते हैं उनको साथ ये प्रॉब्लम होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि अजान होती है ना, तो बहुत कम लोग हैं, यानी कोई मौज़िन ही होता है जो मस्जिद में पहुंचता है अजान के टाइम पे, उसके अलावा कोई बंदा नहीं पहुंचता। अजान होती है, अजान के बाद हम उस टाइम पे मस्जिद में जाते हैं जब को 2-3 मिनट रह जाते हैं, या बहुत से लोग जमात में आके मिलते हैं। ठीक है, और उससे ये होता है कि हमारा जो माइंड है वो को बटन तो यहाँ पे लगा नहीं है कि फौरन अगर एक हम सिचुएशन में हैं तो फौरन उसको स्विच कर लिया, तो ये आसान नहीं है, फौरन नहीं होता, इसको टाइम लगता है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि अजान जब हो तो आप अपने काम काज छोड़ दो, अपने माइंड को सिग्नल दो कि अब नमाज की तरफ जाना है, अब अल्लाह के सामने, अपने मालिक के सामने झुकना है, उसके सामने पेश होना है। जब आप इस तरह करोगे तो आपका माइंड रेडी होना शुरू हो जाएगा। अभी 20 मिनट पड़े हैं, यानी अजान की बात कर रहा हूँ कि अजान हो गई है, अभी नमाज में 20 मिनट है। तसल्ली के साथ आप जाओ, तहारत करो, वजू करो। जब टाइम होता है तो बंदा वजू भी आहिस्ता करता है, बड़े अच्छे तरीके से अपने कॉन्शियसली हाथ पाँव मुंह धोता है बड़े अच्छे तरीके से। जब टाइम ही थोड़ा है तो फिर बंदा ध्यान नहीं देता, जल्दी जल्दी में सब कुछ निपटाता है। ठीक है, और जब बंदा धोता है तो 5 मिनट लगा लो, 5 मिनट वहां पे लग गए, फिर बंदा आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की तरफ जाता है। मस्जिद में भी बंदा जाएगा, टाइम पड़ा होगा तो बड़े वक़ार के साथ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कि मैं भागम भाग पहुंचूं वहां पे, टाइम थोड़ा हो तो बंदा भाग के जाता है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद में जाते हो, मस्जिद में पहुंचते हो, जाके आप 2 या 4 दफा अदा करते हो, करने के बाद आप बैठते हो, 10 मिनट पड़े हैं, ठीक है, 5-10 मिनट पड़े हैं, तो एक मस्जिद की रूहानियत है वो आपके अंदर आती है, आपके दिल पे सकीनत उतरती है, आपको वो सुकून सा मिलता है, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है और वहाँ पे आपको ना एक रूहानी जो है वो एक सुकून मिलता है वहाँ पे पहुँच के। तो वहाँ पे आप कोई जिक्र अस्कार कर सकते हो, यानी आप अपने माइंड को रेडी कर रहे हो नमाज के लिए, यानी जमात के लिए। तो आप इस तरह करोगे तो देखोगे जब आप जमात का टाइम होगा तो आपका माइंड तकरीबन रेडी हो चुका होगा नमाज के लिए। तो फिर आप नमाज के लिए खड़े होगे जमात के साथ, तो आप एक बेहतर नमाज पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको पता होगा कि यार मैं पूरे प्रोटोकॉल के साथ आया हूँ, मैंने इस नमाज का वेट किया है, 20 मिनट से मैं वेट कर रहा हूँ। और जब बंदा वेट के बाद कोई चीज़ मिलती है तो उसकी कदर होती है, तो उसकी आपको कदर होगी, यानी बड़ा फर्क पड़ेगा आपकी नमाज में। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो मेरा ये है। दूसरा, हमें नमाज की वैल्यू का पता नहीं है। आप एक बच्चे के सामने कोई डायमंड रिंग रख दो या कोई गोल्डन का हार वगैरह रख दो, कोई महंगी चीज़ रख दो, उसको परवाह नहीं है, वो उठा के फेंकेगा, गली में फेंक देगा, कोई उठा के ले जाए, उसको जरा परवाह नहीं है। क्यों? उसको वैल्यू नहीं पता। यही चीज़ आपके सामने हो, कोई गोल्डन की चीज़, कोई सोने की चीज़ बनी हुई, तो आप फेंकोगे उसको? आप कभी नहीं फेंकोगे। क्यों? क्योंकि आपको उसकी वैल्यू पता है। तो यही चीज़ है, नमाज की वैल्यू हमें पता नहीं है। यानी जिसको पता हो, कुरान पाक में आया है वाक़ीमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, कि नमाज पढ़ो मुशरिकों में ना हो जाओ। यानी जो नमाज पढ़ता है वो मोमिन है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुशरिक है, यानी अमली काफिर। जो उसको पता हो कि सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मोमिन और मुनाफिक काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। जिसको ये पता हो वो नमाज छोड़ेगा। हदीस है कि हमारा और कुफ़ार का अहद नमाज पे है, जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफर किया। सहाबा इकराम नमाज ना पढ़ने वाले की तकफीर करते थे, उसको काफिर कहते थे। नहीं, ये नमाज छोड़ना हमने इतना कैजुअल कर लिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो बंदा नमाज की हिफाजत करता है तो नमाज उसके लिए क़यामत वाले दिन नूर होगी, दलील होगी, निजात का जरिया बनेगी। और जो नमाज की हिफाजत नहीं करता, नमाज उसके लिए नूर नहीं होगी, निजात भी नहीं होगी और दलील भी नहीं होगी। और फरमाया कि बेनमाजी क़यामत वाले दिन फिरौन के साथ, हामान के साथ, कारून के साथ और उबई इब्न खलफ के साथ उठाया जाएगा। यहाँ पे हम नारे
लगाते हैं कि ख्वाहिशात का इजहार करते हैं कि हमें खुलफाए राशिदीन के साथ उठाया जाए, हम सहाबा के साथ, अहले बैत के साथ उठाए जाए, हम इमाम हुसैन के साथ उठाए जाए। और भाई इमाम हुसैन ने तो करबला में भी नमाज नहीं छोड़ी थी, और हम अपने नरम बिस्तर से उठ के नमाज पढ़ने की तरफ नहीं जाते। नमाज की वैल्यू नहीं पता। नबी साहब की हदीस है कि अगर आपको पता चल जाए कि पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ने का कितना सवाब है तो आपको कुरान दाजी करनी पड़े, यानी हर बंदा पहुंच जाए कि मैंने पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़नी है, इतनी वैल्यू है। और फरमाया कि नमाज की फजीलत का पता चल जाए तो तुम अपने इन कोहनियों के बल और अपने टांगों के बल घिसट घिसट के मस्जिद में आना पड़े तो तब भी आओ, इतनी नमाज की फजीलत है। जब हदीस है कि जो फजर की 2 पहली सुन्नतें हैं ना, वो दुनिया और इसकी हर चीज से बेहतर है। एक और हदीस है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 2 अंधेरे की नमाजें जो पढ़ता है ना, यानी फजर और इशा, तो अल्लाह ताला उसके लिए क़यामत वाले दिन रोशनी करेंगे। एक और हदीस है असर की नमाज के बारे में आता है, बड़ी जबरदस्त हदीस है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने नमाज असर छोड़ी गोया उसका घर बार मालो दौलत सब कुछ तबाह हो गया। हम छोटे छोटे नुकसान पे रोते हैं, ड्रामेबाजियां करते हैं, नींदें उड़ जाती हैं हमारी, ये इतना बड़ा नुकसान करके सोते हैं अपना, और नारे लगाते हैं गुलामी रसूल में मौत कबूल है। नमाज नहीं पढ़नी, हमने इताअत नहीं करनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि नमाज की हमें वैल्यू पता ही नहीं है। क़यामत वाले दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। हदीस है ये, सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। जिसके नमाज का मामला ठीक रहा उसका बाकी का मामला भी दुरुस्त रहेगा, और जिसका ये खराब हो गया बाकी भी खराब ही रहेगा। यानी ये इतना आसान मामला नहीं है। बैहक़ी की रवायत है कि नमाज दीन का सतून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को गिरा दिया। कुरान पाक में आता है कि जहन्नमियों से पूछा जाएगा कि तुम जहन्नम में क्यों पहुंचे, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। नमाज ना पढ़ने वाला जहन्नुम में जाएगा, कुरान पाक में आया है। यानी कुरान पाक की आयत मैंने आपको बता दी, अहदीस बता दी, इन सब के बाद भी अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो आपकी बदबख्ती है। ठीक है, नमाज की ये वैल्यू है, ये वो इबादत है जो यानी हज साल के बाद होता है, रोजे साल के बाद होते हैं। नमाज हर रोज 5 दफा आपको पढ़नी है, हर रोज आपका टेस्ट होना है। ये इतनी इंपॉर्टेंट इबादत है। इसको तो यार मतलब बेवकूफ़ी है छोड़ने के बाद भी अगर कोई अपने आप को मुसलमान कहता है तो कहता रहे, अल्लाह के कानून में वो मुसलमान नहीं है, अमली काफिर है। जो मैंने शुरू में कुरान पाक की आयत पढ़ी थी, वाक़ीमुस्सलाता वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो मुशरिकों में ना हो जाओ। तो ये नमाज की मैं सिर्फ वैल्यू बताने के लिए आपको कर रहा हूँ कि ये वैल्यू है नमाज की। जैसे आपके पास को 5000 का नोट आ जाए ना, कोई डॉलर आ जाए, आप उसको फेंकेंगे नहीं, वेस्ट नहीं करेंगे, उससे अरबों दर्जे ज्यादा इस नमाज की वैल्यू है। आप इसको वेस्ट करते हो, परवाह नहीं करते, इसको ऐसे कैजुअल लेते हो। तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। नमाज की वैल्यू पता होगी। ये एक नफ्सियाती अमल है कि एक चीज़ की हमें वैल्यू होती है तो हम उसके लिए बहुत एफर्ट पुट करते हैं। यानी आज ऐलान हो जाए ना कि आपको सुबह को 50,000 मिलेंगे नमाज फजर के एवज, तो देखा हर बंदा नमाज पढ़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा। वैल्यू पता चल जाएगी यार, क्योंकि नमाज पढ़ने के बाद आपको फौरन नहीं ना मिलता, आखिरत में मिलेगा, जन्नत में मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन इंसान जो है वो नकद के पीछे भागता है, और नमाज पढ़ना जो है जन्नत उधार है। दुनिया में तो हमें नहीं मिलनी, आखिरत में मिलनी है, लेकिन जो मिलनी है उसकी तो क्या बात है। यानी जन्नत की नेमतों पर कभी इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा, 2 रीज़न ये हो गए कि पहला तो ये है कि हम दुनिया में मशगूल हैं, दुनिया की फिक्र बहुत ज़्यादा है हमें। दूसरा, हमें वैल्यू ही नहीं पता नमाज की। तीसरा ये है कि नमाज हम पढ़ते हैं हैबिचुअल नमाज, कॉन्शियस नमाज नहीं पढ़ते। यानी जो हमें आदत पड़ गई है नमाज पढ़ने की, हम वो नमाज पढ़ते हैं कि हम मस्जिद में गए, हाथ उठाए, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, 7 सूरत मिलाई और अज़कार हैं वो हमने किए, करने के बाद हम आ गए। यानी वो हमारी जुबान पे चढ़े हैं, हम करके आ जाते हैं, जो आदत एक बनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नमाज में बार बार हर रकत में अलग सूरत पढ़ो, सूरह फातिहा का आपको मतलब पता हो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तरीफे तमाम जहानों के मालिक के लिए। यानी इस तरह आपको सूरह फातिहा का पूरा तर्जुमा पता हो, आप देखें कॉन्शियस हो के, उस टाइम प्रेजेंट मूवमेंट में रह के आप देख रहे हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं सूरत में। ठीक है, सूरत का मतलब क्या है। उसके बाद बहुत से बंदे हैं जिन्होंने सूरह इखलास सिर्फ याद की होती, तो भाई कुरान पाक की जो आखिरी 20-25 सूरतें छोटी छोटी हैं वो आप याद करो, वह पढ़ो, बदल के पढ़ो, उनके आपको मतलब पता होने चाहिए। तो फिर बंदा पूरा एक ना अवेयर होके पढ़ता है, पूरा कॉन्शियस होके नमाज पढ़ता है। तो वो जब आप पढ़ोगे तो आपका नमाज में दिल क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो आप कॉन्शियस होकर नमाज पढ़ोगे, आदत नहीं होगी आपकी। यानी वो एक होता ना, बंदे को आदत हो जाती है कि यार ये काम रोज ही करते, बस ठीक है करके चले जाओ। नहीं, पूरे पैशन के साथ आप पढ़ोगे, ये यकीन रखते हुए कि यार अल्लाह के सामने वो मेरा मालिक है, मैं गुलाम हूँ, मैं हाथ बांध के खड़ा हूँ, मैं उसको रुकू कर रहा हूँ, मैं उसको सजदा कर रहा हूँ, अपना नाक अपना माथा नीचे जमीन पे लगा रहा हूँ, आजिज़ी शो कर रहा हूँ। तो बंदे जब ये कैफियत होगी बंदे की, ये अंदर सोचेगा, तो कितना मजा आएगा नमाज पढ़ने का। तो कॉन्शियस नमाज आपने पढ़नी है, हैबिचुअल नमाज नहीं पढ़नी। ठीक है। चौथा पॉइंट ये है कि आप पे गुनाहों का असर होता है, उसकी वजह से आपका नमाज में दिल नहीं लगता। देखें, बैकत वक्त हम बहुत से गुनाह, बड़े बड़े गुनाह कर रहे होते हैं और नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, नमाज में फिर दिल नहीं लगता। यानी छोटे मोटे गुनाह तो सब करते हैं, उसके बाद नमाज में दिल लगता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़े गुनाहों में मुलव्वस हो तो उसके बाद नमाज में दिल नहीं लगता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर कोई बंदा गुनाह
करता है तो उसके दिल पे एक काला स्याही का धब्बा लग जाता है। अगर तौबा कर लेता है तो मिटा दिया जाता है। अब ये दिखता नहीं है दिल पे इखलाकी तौर पे, ठीक है, और अगर तौबा करता है तो मिटा दिया जाता है। अगर नहीं करता, फिर गुनाह करता है, फिर एक और दबा लग जाता है, फिर करता है, फिर और दबा लग जाता है। करते करते उसका पूरा दिल काला हो जाता है, फिर उस पर कोई बात असर नहीं करती। फिर आप नमाज पढ़ने जाओगे सालों बाद तो और कहोगे मुझे पहली नमाज में सुकून मिल जाए, पहली नमाज में मुझे पूरा कंसंट्रेशन मिल जाए, सब कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए कोई भी चीज़ है हमारी शख्सियत पे असर करती है। यानी हम कोई लेते हैं ना, कोई मूवी देख लें कोई बहुत जिसमें वायलेंस हो, तो हमारी शख्सियत पे असर करती है वो। हम कोई अच्छा डॉक्यूमेंट्री देख लें तो वो भी हम पे असर करती है। तो इस तरह जब आप पूरी ज़िंदगी गुनाहों में रहे हो और अचानक नमाज की तरफ आए हो तो फिर वहाँ पे कैसे आपका दिल लगेगा, या आपका पूरी तरह गुनाहों में आप घिरे पड़े हो, आपका पूरा एनवायरनमेंट, ऑनलाइन एनवायरनमेंट भी और जो फिजिकल एनवायरनमेंट है ये भी पूरी तरह गुनाहों में आपका पड़ा है। तो फिर आप कैसे, आपको वहाँ पे सुकून मिलेगा, या आप कैसे जो है वो आपको मतलब नमाज में का वो एक मिल सकता है वो सुकून, आप पूरे मतलब पैशन के साथ कैसे पढ़ सकते हो, क्योंकि आप पे तो गुनाहों का असर है। तो आप नमाज भी नहीं छोड़नी। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप नमाज छोड़ दो, आप अल्लाह से तौबा करो, सच्ची तौबा करो, गुनाहों से तौबा करो, गुनाहों को छोड़ो, उनसे दूर हो जाओ, अल्लाह के करीब आओ। कुरान पाक में आता है कि जो अल्लाह की राह में कोशिश करता है अल्लाह ताला उसको उसके लिए राहें दिखाते हैं, उसकी कोशिश कबूल करते हैं। कोशिश बंदे ने खुद करनी है। आप कोशिश करोगे तो अल्लाह ताला आपको रास्ते दिखाएगा, आपके लिए आसान करेगा। आपको देखें, आप कोशिश करोगे तो शायद 1-2 दिन बाद आपका दिल लग जाए, क्योंकि गुनाहों का जो असर है वो खत्म हो जाएगा, आपका दिल पाक साफ हो जाएगा, सीधा उस पर चीजें असर करेंगे। ठीक है, तो गुनाहों से तौबा करनी है, उसके बाद इंशाल्लाह देखना कितना सुकून मिलता है नमाज में। अच्छा, 5वां जो पॉइंट है, मुझे लगता है कि शैतान हमें बड़े वसवसे देता है, हमारा नफ्स जो है बड़े वसवसे देता है। हमारा नफ्स हमें माजी के पछतावों की तरफ जाने का कहता है, यानी हमें वहाँ पे राग़िब करता है, मुस्तकबिल के अंदेशों की हमें टेंशनें दिखाता है कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हालांकि कुछ भी नहीं होता। जो होना है वो होना है। नमाज में आपने वो चीज़ें सोचनी है, आपको हर भूली भाली चीज़ याद करवाएगा, और शैतान भी कम नहीं है, वो आपको बार बार आपका ध्यान भटकाएगा इधर उधर। ठीक है, आपको नमाज भुलवा देगा। ठीक है, आपको बार बार के यार कबूल होगी नहीं होगी, यानी इस तरह के थॉट्स आपके माइंड में आएंगे। कहीं नहीं कहा गया, यानी सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ें आपने देखनी है, आपके कपड़े पाक हो, जिस्म पाक हो, जगह पाक हो। ठीक है, आप नमाज के जो कलिमात हैं वो सही से अदा कर रहे हो। ठीक है, बस नमाज पढ़ ली, बात खत्म, इंशाल्लाह कबूल होगी, अच्छा गुमान रखना चाहिए। लेकिन शैतान आपको वसवसे दिलाता है, भुलवाता है आपको, यानी कई तरह की अलग अलग नेगेटिव चीज़ें आपको याद दिलाता है नमाज के टाइम पे। तो शैतान, अल्लाह के नबी की हदीस है कि शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह गर्दिश करता है, तो नमाज में भी वो आप पे डोरे डालता है, हमला करता है आप पे। तो आपने इसका बेस्ट तरीका यही है कि आपने उसको झटकना है। थॉट आता है, झटकना है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि मेरी उम्मत के ख्यालात पे, थॉट्स पे पकड़ नहीं होगी। हाँ, जो जानबूझ के सोचेंगे ना तो फिर पकड़ होगी। यानी एक चीज है, थॉट आया, आपने झटक दिया, बात खत्म। लेकिन आप उसको सोचने बैठ गए, आपने उसको थिंकिंग में बदल दिया, आप उसको बार बार सोच रहे हो, यानी इमेजिनेशन कर रहे हो। यानी नमाज आपने पढ़ ली, अब आप कहते हैं इमाम जाने, और किरात में आप बस अब अपनी दुकान का हिसाब कर रहे हो, तो उस पर तो फिर पकड़ होगी आपकी। ठीक है, तो आपको वो थॉट आता है, आपने फौरन झटकना है उसको, फौरन झटकने के साथ कॉन्शियस रहना है, अपनी कॉन्शियस नमाज पढ़नी है, पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़नी है। इमाम साहब क्या कह रहे हैं आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह आप नमाज पढ़ोगे तो नमाज में आपका दिल भी लगेगा, वसवसे भी नहीं आएंगे, यानी बहुत कंट्रोल हो जाएंगे, और आपको नमाज पढ़ने में मजा आएगा, आपको सुकून मिलेगा। वो जो कहते हैं ना डिप्रेशन खत्म हो जाता है, तो आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा नमाज पढ़ने में। वैसे डिप्रेशन के लिए अलग भी आपने मेडिसिन लेनी है, ये नहीं मैं कहता कि नमाज ये है कि नमाज बंदा पढ़ता है तो बंदे को लगता है कि मैं अल्लाह के सामने हूँ। जैसे नबी साहब की हदीस है कि एहसान के साथ नमाज पढ़ो, इस तरह के आपको लगे कि आप अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये नहीं सोच सकते तो ये सोचो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जब अल्लाह बंदे को देख रहा हो, अल्लाह बंदे के पीछे खड़ा हो, बंदे को पता हो कि यार मेरा मालिक है, तो बंदे के अंदर डिप्रेशन नहीं रहता, बंदा टेंशन नहीं लेता फिर। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न थी, साइकोलॉजिकल रीज़न, जो मैंने अपनी लाइफ में फेस की थी, तो उसकी एक्सपीरियंस की बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आई होप आप इसको चीज़ों को अप्लाई करो अपनी ज़िंदगी में, तो इंशाल्लाह आपकी नमाज भी बेहतरीन नमाज बन जाएगी इंशाल्लाह।